नमस्कार। मेरी ओर से आज देश के तमाम सभी ऐसे वर्ग जो बिल्कुल अपनी मेहनत कश से राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, उन सभी कामगारों को ढेर सारी मज़दूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दोस्तों, आज इस वीडियो में क्योंकि मज़दूर दिवस है और कहीं ना कहीं हम सब मिलकर जो मजदूरी कर रहे हैं, जी हाँ, चाहे हम लोग किसी भी वर्ग में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, राष्ट्र निर्माण में हमारा जो भी योगदान है, हम सब बिल्कुल मज़दूर हैं और कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग मज़दूर हैं। किस जरिए से हम लोग मज़दूर अपने आप को महसूस करते हैं? क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं उस काम के बदले में हम लोगों को जो सम्मानजनक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ ठगी हो रहा है। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी कह के सुनाना चाहता हूँ कि ताकि हमें भी अच्छा लगे, आप लोग को भी अच्छा लगे कि वाकई में मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है और इन मज़दूरों के साथ क्या होता है। तो क्या था कि एक गांव में एक लड़का रहता है और उसके घर पे एक बूढ़े माँ बाप बेचारे बीमार लाचार, और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़का बेरोजगारी का दंश मतलब झेलता रहता है। बेरोजगारी की पीड़ा है उसके घर में। बड़ा मुसीबत से मशक्क़त के बाद किसी तरीके से उसे एक नौकरी मिलती है कहीं। तो वो जाता है नौकरी पे, बड़ा क्योंकि उत्साहित रहता है, पहला दिन उसका नौकरी का रहता है और बिल्कुल उचित समय पर एकदम चला जाता है अपनी पूरी तैयारी के साथ। संजोग से जब वो जाता है तो देखता है कि सभी कर्मचारियों की भीड़ लगी है और वो भी उस भीड़ में खड़ा हो जाता है। और एक सामने में एक सज्जन जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित दिखता है, जो वहाँ से अपने साथियों के बीच में, अपने मज़दूरों के बीच में संबोधित करता है कि ये जो साम्राज्य है, ये जो संस्थान है, ये जो पूंजी है, सब बिल्कुल आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ है और ये सारा चीज़ आप लोग का है। इन सभी पूंजियों पर, इन सभी संस्थानों पर, इन सभी संसाधनों पर बिल्कुल हमारे बीच में जितने भी मज़दूर वर्ग के लोग हैं, इन सभी का अधिकार है, इन सभी के लिए ही ये सारा चीज़ है। ऐसी सारी बातें सुनकर उसका दिल जो है ना बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया, बड़ा खुश मिजाज था, पूरा मेहनत से काम किया। वो घर आता है, अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमारे जो मालिक हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं। अब आपका लगभग सारा समस्या दूर हो गया, हमें नौकरी भी मिल गई, हमें रोज़गार भी मिल गया। और अब क्योंकि हमारे मालिक कह रहे थे कि तुम लोगों की परेशानी हमारी परेशानी, तुम्हारी समस्या हमारी समस्या, तो क्योंकि आप बीमार हैं तो आपका इलाज करवाना हमारा समस्या है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी समस्या हमारे मालिक की समस्या। ठीक, बेचारा, उसे तो काफ़ी उम्मीद जुड़ जाता है, काफ़ी उम्मीद उसे मिलता है कि भाई हमारे मालिक तो बहुत अच्छे हैं। फिर वो अगले दिन जाता है नियमित समय पर, बिल्कुल अपना सारा तैयारी के साथ लगन से काम भी करता है। और ठीक काम करने के बाद जब शाम में होता है वक्त उसका घर लौटने का, तो वो अपने मालिक के दफ्तर में जा कर के मिलता है और उनसे बातें करता है। लेकिन जैसे ही मालिक के दफ्तर में जाता है, वो तो उसको मालिक का रवैया देखकर, उनका व्यवहार देख कर के बिल्कुल वो स्तब्ध हो जाता है, चौंक जाता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उसके मालिक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। बोला, खैर कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे कर्मी हैं, हो सकता है मुझे ना पहचान पाए हो। फिर कहता है कि मालिक, आपने तो कल ऐसा बात कहा था, काफ़ी भरोसा दिलाया था कि तुम्हारी समस्या हमारी समस्या। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे पिताजी बीमार हैं और उनके इलाज के लिए हमें कुछ रुपए की ज़रूरत है। बस इतना सा बात सुनते ही उसका मालिक उसके ऊपर भड़क जाता है, बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम भाई ऐसा। उसने याद दिलाया कि कल ही तो आपने हम लोगों के बीच में ऐसा कहा था। सुनिएगा उनका जवाब। बोला, अरे कल तो कुछ मज़दूर दिवस था ना, तो उस मज़दूर दिवस में मैंने कुछ तुम लोगों से कह दिया होगा, वैसे दिल से लेने वाली बात नहीं थी। तो इस तरीके से वो बेचारा लड़का का सारा सपना, सारा अरमान
टूट जाता है और बिल्कुल निराश होकर के वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है जहां वो पहले था। तो साथियों, ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को जब आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा, अपने आप को उससे जोड़िएगा, अपने जीवन से जोड़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलिए, ये एक हमारा छोटा सा अनुभव था जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ साझा करूं। बाद बाकी राष्ट्र के निर्माण में हर एक व्यक्ति का वही योगदान है जो किसी बड़े पदाधिकारी का होता है। तो देश में आज जो कुछ भी है उस सारे विकास के लिए देश का हर एक नागरिक जिम्मेवार है, हर एक नागरिक का अहम योगदान है। तो चलिए, इन्हीं सारे संदेशों के साथ आप सभी देशवासियों को मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो हमें बहुत दूर तक मजदूरी करना है और इस देश को कुछ और बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।